अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं प्याज गोश्त, जिसके लिए हमने एक पैन लिया है। पैन में हमें पहले ऑयल डालना है। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें अपना प्याज डालेंगे। प्याज हमने 2 अदद बड़े साइज़ के ले लेने हैं ताकि हमारा मसाला अच्छा सा बन जाए। ये बहुत ही मज़े का बनता है प्याज गोश्त। अब हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ी देर ये फ्राई हो जाएगा। फिर हम ये हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन में जब हमारा चिकन अपना कलर चेंज कर देगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले भी ऐड करेंगे और हम इसके चिकन के साथ ही हमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ इसमें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और जब तक हमारा ये चिकन कलर चेंज करता है फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हमने नमक डालना है। 1/2 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। थोड़ी सी हमने 1/4 टीस्पून हल्दी का डालना है। 1/4 टीस्पून ही हमने पिसा हुआ सूखा धनिया डालना है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और 1/2 टीस्पून ही हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। बहुत तेज़ आग पे नहीं भुनाई करनी कि हमारे मसाले ही जल जाएं। दरमियानी आग पे हमने इसकी भुनाई करनी है। हमने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हमने ज़ीरे का भी डाल दिया इसके अंदर और तकरीबन 2-3 मिनट इसको भुनाई करेंगे। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे चिकन को। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई की है। बहुत अच्छे तरीके से हो भी गई है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज कट किए हुए वो डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्चें डाली हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे फिर, ताकि हमारे जो प्याज और टमाटर हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएं। अब इसको दरमियानी आग पे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देना। हमारा प्याज बिल्कुल गल चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। अब हमने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी और इसी में चिकन भी हमारा गल गया होगा 15 मिनट में। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे कि हमारा हम जो टमाटर ने और प्याज ने पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है इसकी कि घी अलग हो जाए हमारा। अच्छे तरीके से भुनाई हो रही है। तकरीबन ऑयल निकलना शुरू हो गया। तकरीबन अब 2 से 3 मिनट में ब्लड डाल। ये हमारा प्याज गोश्त अब रेडी है। इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारा प्याज गोश्त बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।